मेन मुद्दा क्या है? हिंदू को बचाना है ना, बचाना है ना हिंदू को। तो आज का ये वीडियो बांग्लादेश हिंदू के लिए समर्पित है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बादशाह ध्रुव राठी, ये बांग्लादेश की बात लगभग 2 वीक से बीजेपी गवर्नमेंट चुप है। जो हिंदू का पॉपुलेशन तो बांग्लादेश में 7 से 8% है। सिख कितने हैं पता भी नहीं किसी को, जैन कितने हैं पता भी नहीं, बौद्ध कितने ना। अरविंद केजरीवाल को तो मैं सबसे ज्यादा घेरा में डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुझे वीडियोस मिला ये जब किया था ना। और आज के टाइम में जो आप बोले हो कि हिंदू को बचाना, हिंदू को बचाना, कैसे बचाना हिंदू को? लाठी लेके चल जाओगे? मेरा एक ही सवाल है आपसे, सिर्फ एक सवाल, सभी लोगों से, सारे इंडियन से और सारे पॉलिटिकल लीडर से। आप सभी का स्वागत है भाई के एस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के ऊपर। दो बात, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दो बात मैं बताना चाहता हूँ कि पहला, अगर आपने इस वीडियो पे ऊपर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सोशल मीडियाज है उन सभी पे हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब बात क्या कर रहे हैं? मेन मुद्दा क्या है? हिंदू को बचाना है ना, बचाना है ना हिंदू को, मगर हम बात क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। मैं अभी कुछ कुछ लोगों को सर्कल में लूंगा, 2 मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? हिस्ट्री क्या है बांग्लादेश का? बांग्लादेश में पॉपुलेशन क्या है मुसलमान और हिंदू का? बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा? बांग्लादेश के नेशनल फादर क्या है? बांग्लादेश का हिस्ट्री क्या है? भारत ने क्या आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को? पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे टूटा? बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन क्या है? शेख हसीना कितना बार इलेक्शन लड़ी? शेख हसीना कौन थी? शेख हसीना पीएम कब बनी, कब नहीं बनी? शेख हसीना बांग्लादेश से भारत क्यों हेलीकॉप्टर से आई? हम इन सभी बातों में क्या कर रहे हैं? अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें हम कैसे बचाएं। मेन मुद्दा तो ये है ना कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। तो आज का ये वीडियो बांग्लादेश हिंदू के लिए समर्पित है कि उन्हें हम कैसे बचाएं। और ये वीडियो पर्टिकुलरली इंडियंस के लिए है कि इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि देखिए, लाठी डंडा लेकर के बांग्लादेश के हिंदू को नहीं बचा लोगे। सबसे पहले अपने देश को ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपने देश को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अपना देश अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, आज डेट है लगभग 5 दिसंबर 2024, और आज की डेट की बात करोगे तो भारत अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारत स्ट्रांग नहीं है। इन सभी मुद्दों पे मैं अभी बात करूंगा। और 2-3 लोगों को मैं सबसे पहले घेरे में लेता हूं। सबसे पहला, मेन स्ट्रीम सोशल मीडियाज के बादशाह ध्रुव राठी। ये बांग्लादेश की बात लगभग 10 दिन 2 हफ्ते से ऊपर हो चुकी है, 2 हफ्ते से ऊपर हो चुकी है। और जब मैंने सर्च किया, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाते हैं, तो इनका वीडियोस देखना चाहिए कि इनका भी क्या ओपिनियन है। जब मैंने सर्च किया ध्रुव राठी चैनल के ऊपर, तो ध्रुव राठी का मुझे एक वीडियो मिला अर्थ के ऊपर, अभी 2-3 दिन पहले। दूसरा वीडियोस मिला 1947 पार्टीशन। तीसरा वीडियोस मिला नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किंग जोंग उंग, उनके ऊपर। मतलब पिछले 2 वीक से ध्रुव राठी को इतना भी समय नहीं है कि वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ रिएक्ट भी करें। हाँ, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन आया इनका, योगी आदित्यनाथ पे रिएक्शन आया। बीजेपी का 400 पार नहीं हुआ, उस पर रिएक्शन आया। मगर बांग्लादेश के में जो हिंदूज के साथ हो रहा है उनके ऊपर रिएक्शन नहीं आएगा। आज का जो ये वीडियो है, मेन पर्सपेक्टिव ये है कि जो हिंदू हैं, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, किसी भी दूसरे देश में हो, किसी भी दूसरे देश के नागरिक हों, उन उन हिंदू को हम क्यों बचाएं, कैसे बचाएं, वो मेन रीजन क्या है जिससे हम उन हिंदू को बचा सकें, ठीक है। मेन बात यह है कि आपको छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं मैं कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था ना 1971 में, सबसे पहले जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। हमने, हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसने क्या की थी कि आर्म फोर्सेस ने और शेख मुजीबुर रहमान, ये दोनों मिलकर के बांग्लादेश कंट्री बनाया, ठीक है। और बांग्लादेश कंट्री 1971 में बन गई। जब बांग्लादेश कंट्री बनी ना, तो लगभग 18 to 16% हिंदू पॉपुलेशन थे बांग्लादेश में, अच्छे खासे थे, ठीक ठाक थे। अगर आज की बात करें तो 2024 की, 1971 में जो परसेंटेज 18 से 16 थी, वो परसेंटेज अभी 2014 में लगभग 6 से 8 के बीच में झूल रही है, ठीक है। वापस आते हैं अपने ट्रैक पे कि हम उन हिंदू को कैसे बचाएं। उससे पहले, बीजेपी हिंदू के लिए बहुत सारे काम करती है, ये बात सबको पता है, सब मानते भी हैं। मगर लगभग 2 वीक से बीजेपी गवर्नमेंट चुप है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये चुप है। ये चुप क्यों है? इसके भी ऊपर शायद कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने फाइनली अपना मुंह खोला, अपना चुप्पी खोला, और उनका
फाइनली जस्टिफिकेशन आया कि हाँ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें बचाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हिंदू हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म उठ रहा है। सेम एज जो हमारे सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने भी सेम बात बोला, टीएमसी ममता बनर्जी, कि वहाँ हिंदू लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वहाँ के हिंदू को बचाया जाए। मेरा एक ही सवाल है आपसे, सिर्फ एक सवाल, सभी लोगों से, सारे इंडियन से और सारे पॉलिटिकल लीडर से। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, सीएए आया था, तो क्यों सीएए को नहीं माने थे आप लोगों ने? क्यों नहीं माना था आपने? आखिर सीएए में तो यही ना था कि मुस्लिम छोड़ के, मुस्लिम इसीलिए छोड़ के क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज बहुत सारी है। हम चाहे बात कर लो पाकिस्तान की, चाहे बात कर लो बांग्लादेश की। आपको एक बात पता है कि बांग्लादेश पहले सेकुलर कंट्री था? जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने अपने संविधान में सेकुलर वर्ड को ऐड करवाया था, मगर जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, उसके बाद जब संविधान के ऊपर जो छेड़खानी हुई, जो नया पीएम बना, उसने क्या किया कि सेकुलरिज्म वर्ड को हटा दिया और वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको मेजोरिटी में लाया और बांग्लादेश को एक मुसलमान कंट्री ही बना दिया। डन। मेरा फिर से सवाल, जब सीएए आया था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, तो टीएमसी आप ही लोगों ने मना किया था ना, कांग्रेस आप ही लोगों ने मना किया था ना। अरविंद केजरीवाल को तो मैं सबसे ज्यादा घेरा में डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुझे वीडियोस मिला, ये जब मैं रिसर्च कर रहा था सीए के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो मिला जिसमें अरविंद केजरीवाल इतना बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं, मतलब ना ही वो हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका सीए के ऊपर क्या रिएक्शन था, ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के पक्के रोजगार उनको देंगे। ये कहना था, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको रिएक्शन करके बता रहा हूँ। उनका रिएक्शन ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी, जो भाजपा की जो सरकार है, वो बाहर से लोगों को हमारे देश में आकर के बसाना चाहती है। हमारे देश के बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जो बाहर के जो बच्चे हैं उन्हें, उन सभी को हमारे भारत देश में ला करके बसाना चाहती है। तो हमारे जो भारत के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? भारत के बच्चे को जॉब कहाँ से मिलेगा? भारत के बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनको रिजर्वेशन ज़्यादा दे देंगी। ये बात था सीए के ऊपर अरविंद केजरीवाल की। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था तो आप ही लोगों ने मना किया था ना। और आज के टाइम में जो आप बोल रहे हो कि हिंदू को बचाना है, हिंदू को बचाना है, कैसे बचाना है हिंदू को? लाठी लेके चल जाओगे? मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? हम सब तो चिल्ला रहे हैं कि हिंदू को बचाना है, हिंदू को बचाना है, कैसे बचाएंगे हिंदू को? मतलब यहाँ से लाठी लेंगे और उधर वेस्ट बंगाल होते हुए, सिक्किम होते हुए बांग्लादेश में कूद जाएंगे? नहीं। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, और ये अभी बोल नहीं रहा हूँ, ये बीजेपी सोच रही है और बीजेपी कर भी देगी। ये जो लगभग 2 वीक से जो बीजेपी गवर्नमेंट जो चुप्पी साधी हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चुप्पी साधी हुई है, जो एस जयशंकर चुप बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक ही रीजन है। ये चुप नहीं बैठे हैं। ये 2018 में जैसे 370 35A को जैसे चुपचाप हटाया था ना संविधान का यूज करके, ये सेम अभी के टाइम में भी, आप मेरा बात नोट कर लो। अगर मैं सही हो गया तो बहुत बड़ी बात हुई, और अगर नहीं सही हुआ तो फिर भी ये तो लागू होना चाहिए हमारे देश में। ये बात याद कर लो कि बीजेपी दिमाग लगा रही है। और ये साल खत्म होते होते मेरा जितना ओपिनियन है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा। अच्छा, जिन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं पता है, मुसलमान छोड़ के बाकी जो 6 रिलीजन है, जैसे हिंदू हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गए, इन सभी जो रिलीजन के जो लोग हैं उन सभी को वो इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक पर्टिकुलरली डेट डिनोट कर दिया गया कि इस डेट के पहले अगर आप आए हैं तो आप भारत के अंदर सिटीजनशिप ले सकते हैं। मुसलमान लोगों को इसीलिए सीए में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां मुसलमान पॉपुलेशन है। हमारे इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 75 to 80%। तो हिंदू सुरक्षित कहाँ रहेगा? भारत देश में ही ना। तो जो बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज है, जिनको खतरा है, जिनको मारा काटा जा रहा है, वो रहेंगे कहाँ? इंडिया में ना। जो कांग्रेस बोल रहा है कि यूएन में चले जाइए, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जाएगी और हिंदू को बचाएगी। अरे ठीक है, हिंदू को बचाएगी, मगर हिंदू को बचा के यहाँ लाके क्या करेगी? फिर से भेजेगी 2-3 साल बाद? यही बसाना है ना। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे भूटान, नेपाल, कहीं भी हो हिंदू पॉपुलेशन, उनको भारत में बसाना है ना। भारत में बसाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास कराया गया था, जो दिल्ली को आपने कश्मीर बना दिया था, दिल्ली में आग लगा दिया था, शाहीन बाग तो मतलब पाकिस्तान ही बन गया था, वो नहीं बनाना है ना भाई। तो मेन टॉपिक यही है कि जल्द से जल्द ये गुजारिश है, और ये वीडियो को सब तक पहुंचाओ। और हिंदू को लाठी लेके नहीं बचाना है, संविधान से बचाना है। और वो संविधान से तब बचेगा जब हमारे भारत देश में इस 2024 एंड ऑफ 2024 में
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होगा। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होगा तो बाहर के जो हिंदू है वो हमारे देश में सुरक्षित आ सकेंगे, भारत में सिटीजनशिप को ले सकेंगे, तभी हिंदू बच सकता है और कोई रीजन नहीं है जिससे बच सकता है। जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर देंगे, जब सारे गवर्नमेंट, जब सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जब सारे पॉलिटिकल पार्टी एग्री करेंगे कि हाँ हम बिल को एग्री करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करो, और जितने भी हिंदू हैं, जो सिख हैं, अरे हिंदू का पॉपुलेशन तो बांग्लादेश में 7 से 8% है, सिख कितने हैं पता भी नहीं किसी को, जैन कितने हैं पता भी नहीं, बौद्ध कितने पता भी नहीं, पारसी कितने पता भी नहीं, उनका क्या, वो तो और में से, वो और माइनॉरिटीज में है, उन सभी को बचाना है ना, तो उन सभी को बचाने के लिए सीएए को पास करवाना है। ठीक है, सीए को पास करवाना है। ठीक है, मिलता हूं आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।